एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल शेफाली बाई क्रोचेट में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि हमने फर्स्ट पार्ट में रोज़ बैग का पैटर्न बनाना सीखा था, तो आज हम रोज़ बैग की पेटल्स बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हम सबसे पहले तो ये अपना बेस ले लेंगे, जो हमने अपने बेस कंप्लीट किया था। ये देखिए, ये हमने सबसे पहले अपना ये फर्स्ट बेस लिया है। अब हम इसके अंदर अपनी जो पेटल्स बनाएंगे वो मैं आपको पहले दिखाती हूँ। इसमें हमारी पेटल्स बनेंगी, इनमें यहाँ तक हमारी पेटल्स बनेंगी। ठीक है, तो हमें अपनी पेटल्स यहाँ तक बनानी है, इसमें हमें अपनी पेटल नहीं बनानी है। तो अब मैं आपको बताती हूँ। देखो, सबसे पहले हमें इसमें 2 पेटल्स बनानी है, इसके ऊपर हमें 3, इसमें 4, इसमें 5, 6, 7, 8, 9, टोटल हमें लास्ट तक 9 पेटल्स बनानी है। ठीक है, तो हम 9 पेटल्स बनाएंगे अपनी। तो मैं स्टार्ट करती हूँ पेटल्स बनाना और मैं आपको दिखाती हूँ पेटल्स कैसे बनती है। सबसे पहले तो आपको जो ये वाला है, ये राउंड, इसमें किसी भी चेन के अंदर आपको क्रोशिया इंसर्ट करना है ऐसे। ठीक है, ये आपने क्रोशिया इंसर्ट करा। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, हम अपनी यार्न ले लेंगे। अब हम इसमें अपना जो हमने क्रोशिया, अब हम यार्न को ऐसे पकड़ेंगे और ये इसमें पुल कर देंगे। ओके, पुल करने के बाद हम यहाँ पे 3 चेन्स बनाएंगे, 1, 2 एंड 3। ये हमने 3 चेन बना लिए। अब इसके बाद हम सेम चेन के अंदर, जिसमें हमने अभी 3 चेन बनाई थी, इसी के अंदर हम 2 डबल क्रोशिया करेंगे। 1, एक सेकेंड मैं आपको दिखाती हूँ अच्छे से। ये हम यहाँ पे 1, ये हमने 1 डबल क्रोशिया कर लिया। सेम हम इसके अंदर इसमें हमने सेकेंड भी कर लिया। ये देखो, ये हमने इसमें 2 डबल क्रोशिया कर लिया। ऐसे ही हम नेक्स्ट वाले में करेंगे। ये नेक्स्ट हमारा, ये मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट वाली कौन सी है हमारी। ये हमने इसमें किया था, अब हम इससे नेक्स्ट वाली में इसमें करेंगे। ठीक है, इसमें भी हमें 2 डबल क्रोशिया करना है। ये हम इसमें करेंगे 2 डबल क्रोशिया, 1, और ये 2। ये हमने 2 डबल क्रोशिया कर लिया इसमें। नेक्स्ट वाले में भी हम 2 डबल क्रोशिया करेंगे। इससे नेक्स्ट मैं दिखाती हूँ आपको। ये है इससे नेक्स्ट वाली, ये हमने इसमें किया था, अब इसमें करेंगे हम नेक्स्ट। ये देखो, ये हमने इसमें किया था, अब हम इससे नेक्स्ट में करेंगे। इसमें ये हम इस वाले में करेंगे अब। ठीक है, ये देखो, 1 और एक ये 2। ये हमने, ये देखो, ये हमारा बन गया। ये हमने 1 2 3, ये हमने 3 जो चेन थी हमारी, हमने 3 चेन में 2 डबल क्रोशिया करे, मतलब सिंगल चेन के अंदर 2 डबल क्रोशिया, सेकंड में 2 डबल क्रोशिया, थर्ड में भी 3 डबल क्रोशिया। अब हम यहाँ पे फिर से 3 चेन लेंगे, 1 2 एंड 3। ठीक है, अब हम इसे टर्न कर देंगे। अब ये हमने जो टर्न करा, अब हमारी यहाँ पे ये जो हमने चेन ली थी, ये 12 चेन है। अब हमें इस 12 चेन के ऊपर भी डबल डबल लेने हैं।
इसमें भी 1 सिंगल क्रोशिया करेंगे हम। सेम इसी के अंदर हम सेकंड करेंगे। ये देखो, ये हमने इसमें, ये देखो ये 2 हो गई, और इससे नेक्स्ट में भी हम 2 करेंगे। ये देखो 1, अब इसमें हम सेम इसी में हमें सेकंड भी करनी है। तो ये देखो ये 2 हो गई, लास्ट में इसमें थर्ड में भी हम 2 करेंगे। 1, ये सेकंड करेंगे हम इसमें। देखो 1, ये हो गया हमारे 2, इसमें भी हम 2 करेंगे। ये हो गया 1, और ये हो गया हमारा 2। ये हमें डबल क्रोशिया करने हैं, सिंगल सिंगल पे 2 डबल क्रोशियास करना है, ठीक है। इसमें भी हम डबल क्रोशिया करेंगे, 1, और एक और करेंगे इसमें 2। ये देखो, अब हम इसमें फिर से करेंगे 2 डबल क्रोशिया, 1 एंड ये 2। ये देखो ये हो गया। अब इसे काउंट करते हैं, इस चेन को हटा के 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये 12 हो गई, नीचे हमने 6 ली थी, ऊपर हमारी 12 हो गई, ठीक है। ये देखो, अब हम क्या करेंगे, अब मैं आपको बताती हूँ अभी हमने क्या करना। देखो ये ऐसे पेटल्स बन जाएगी हमारी। ये देखो ये ऐसे हमारी पेटल आ गई है रोज़ की, ऐसे, ठीक है। ये देखो, अभी मैं आपको बताती हूँ इसमें अभी हमें क्या करना है। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये जो हमने ली थी चेन, सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ, ये जो ये दिख रहा है ना आपको जॉइंट, ये जो इस पे हमारी चेन आ रही है उसे हम काउंट नहीं करेंगे कहीं पे भी, ठीक है। अभी मैं आपको बताती हूँ जैसे कौन सी हमें काउंट नहीं करनी है। मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ थोड़ा सा। ये 3 थी, अब हमें इसके अंदर यहाँ से काउंट करना है। ये 3 थी, 1 2 3, ये देखो ये 3 ली थी हमने। अब यहाँ से करते हैं 3 के बाद 1 2 3, एंड यहाँ पे हमें इसको जॉइंट करना है। 3 स्किप करना है और 4th में हमें इसे जॉइंट करना है। तो हमें यहाँ पर 2 पेटल्स बनानी है सेम पैटर्न से। अभी हम क्या करेंगे, 1 2 3 को स्किप करेंगे और 4th में अटैच करेंगे। कैसे करेंगे मैं आपको बताती हूँ। सॉरी, वो यहाँ पे नहीं, हमें इस तरफ करना है क्योंकि इस तरफ से हमारा क्रोशिया है ना, तो हमें इस तरफ से स्किप करना है। तो अब हम यहाँ पे अपनी 3 स्किप करेंगे और 4th में ऐड करेंगे। दिखाती हूँ मैं आपको कैसे करना है हमें। ये देखो मैं टर्न करती हूँ उसे। अब यहाँ पे आप देखो, देखो इसके अंदर हमारी जो ये पैटर्न है, ये हमारी 1 है, ये जॉइंट आ रहा है तो इसको हम स्किप कर देंगे, जॉइंट वाले को। ये जॉइंट वाले को हमें नहीं लेना है। उसके बाद 2 3 एंड ये 4th, इस 4th वाले में हमें स्टिच करना है। इस 4th वाले में हमें स्टिच करना है। तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो मैं आपको जॉइंट करके दिखाती हूँ। ये देखो इसमें हमें ये स्लिप आउट करके पुल करना है। ये देखो ये हमने ऐसे पुल कर लिया। अब यहाँ पे हम 1 चेन लेंगे एंड हम यहाँ पे डबल हाफ क्रोशिया करेंगे। वो हम कैसे करेंगे, ये जो हमारी ये है हमें इसमें से निकालना है।
यहाँ से निकालेंगे, मैं दिखाती हूँ आपको। इसको हमें यहाँ पे ऐसे डालना है, ऐसे पुल करके अपनी इसमें से ऐसे निकालेंगे हम। ये हो गया हमारा 1। सेकंड में भी हम इसको यहाँ पे ऐसे निकालेंगे, ये देखिए। तो ये भी हमारा हो गया 2, और इसमें हम ऐसे थर्ड निकालेंगे। अब हम इसमें निकालेंगे ये फोर्थ वाले में भी सेम, ये देखो, ये फोर्थ वाले में से निकाल देंगे, ये 4 हो गया। अब हम फिफ्थ में से निकाल देंगे, ये देखो, ये हमने इसमें से भी निकाल दिया। तो हमें ये लास्ट तक ऐसे कंप्लीट करना है। मैं दिखाती हूँ इसे लास्ट कंप्लीट करके आपको। ये देखो, ये मैंने कंप्लीट कर लिया। अब हम इसे क्या करेंगे, यहाँ पे हमने 3 स्किप करके फोर्थ में अटैच किया था, यहाँ पे भी हम सेम करेंगे, 3 स्किप करेंगे यहाँ पे। ये देखो, मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखो, ये 3 था, 3 स्किप करेंगे, 1 2 3 एंड फोर्थ में अटैच करेंगे। तो मतलब हम यहाँ पे इसे अटैच कर देंगे, ठीक है, स्लिप नोट के साथ। मैं दिखाती हूँ आपको। ये 1 2 3 एंड फोर्थ, इस वाले में हम इसे स्लिप नोट के साथ ये इसमें हम स्लिप नोट लगा देंगे। ये देखो, स्लिप नोट लगा दी। तो मैं दिखाती हूँ कैसे पेटल्स बनेंगे हमारी। ये देखो, ये हमारी फर्स्ट पेटल बन गई है। ऐसे ही हमें सेकंड पेटल भी बनानी है इसके अंदर। अभी मैं आपको इसकी सेकंड पेटल भी बनाना सिखाती हूँ। तो अब हम सेम के अंदर ही, जहाँ पे हमने ये स्लिप नोट लगाई है, इसी के अंदर हम क्या करेंगे, 3 चेन लेंगे फिर से, 1 2 और ये 3। ये हमने 3 चेन ले ली एंड इसके अंदर हम अगेन 2 डबल क्रोशिया करेंगे, 1 एंड ये 2, ये हमने सेकंड कर लिया। ऐसे ही हम नेक्स्ट 2 के अंदर भी 2 डबल क्रोशिया करेंगे, जैसे हमने पहले किया था सेम वैसे। अभी हमने इसमें किया है, अब हम इसमें करेंगे, ये इसके साथ वाले में। ये देखो, ये हो गया हमारा 1, और हम इसी में कर देंगे 2, ये हमने करा 2। नेक्स्ट में ये हम 2 करेंगे, 2 डबल क्रोशिया। ये नेक्स्ट वाली हमारी ये है। अब इसमें भी हमने 1 और सेकेंड में भी हम करेंगे सेम पे 2। ये देखो, ये हमने कर दी इसमें 2। हम इसमें 3 चेन लेंगे, 1 2 एंड 3। अब हम इसे टर्न कर देंगे, इसे हम टर्न करेंगे ऐसे। अब हम इनके ऊपर भी चेन, एवरी चेन के अंदर 2 डबल क्रोशिया करेंगे। ये 1 क्रोशिया हो गया, और ये 2 डबल क्रोशिया हो गया। सिंगल चेन में 2 डबल क्रोशिया करने हैं। तो ये हमने ऐसे ही इस पर कर दिया। इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे, 1
और ये 2 डबल क्रोशिया कर दिया हमने। ऐसे ही हम इसको कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये कंप्लीट हो गया यहाँ तक। अब हम इसे अटैच कहाँ करेंगे? अब हम इसे ये यहाँ पे अटैच करेंगे इस वाले के साथ। हम इसमें यहाँ पे ये यहाँ पे इसको अटैच कर देंगे। स्लिप नॉट लगा के हम इसे अटैच करेंगे। ये हम यहाँ ये देखो ये यहाँ पे अटैच हो गया। अब यहाँ पे 1 चेन करेंगे एंड सेम पैटर्न यूज़ करेंगे। ये हम यहाँ पे इसमें से क्रोशिया को देखिए फर्स्ट हो गया एंड सेकंड ये हम सेकंड वाले में से निकाल देंगे। और देखो यहाँ से हो गया। अब हम इसे थर्ड में से निकालेंगे। ये देखो ये हम यहाँ से करेंगे तो ये इसके पेटल्स की लुक में आ जाएगा। यहाँ से सेम पैटर्न हम लास्ट तक करेंगे। तो चलो मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये देखो ये कुछ ऐसे आ जाएगी। मैं इसे कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ आपको। ये देखो ये कंप्लीट हो गया। अब इसे भी हम सेम अटैच करेंगे। इसे हम यहाँ इसके साथ यहाँ अटैच करेंगे। यहाँ से ये देखो ये हमने यहाँ से काउंट कर लेंगे हम 1 2 3 एंड फोर्थ में ये आता है तो यहाँ पे ये स्किप किया था तो इसी के साथ हम ऐड करेंगे। इसको अटैच कर देंगे यहाँ पे। यहाँ पे स्लिप नॉट लगा देंगे हम। यहाँ से खींच के ये देखो यहाँ पे हमने इसे स्लिप नॉट लगा दिए। अब यहाँ पे दिखाती हूँ इसका। अब ये देखो आप ये हमारी फर्स्ट पेटल बन गई है। ये देखो इस तरह से हमारी फर्स्ट 2 पेटल्स बन के रेडी हो गई है। इसी तरह से हम सेम बनाएंगे। बस इसका थोड़ा सा थर्ड में चेंजेस होगा। बाकी 2 के अंदर हमें सेम पैटर्न यूज़ करना है। अब इसके ऊपर हमें नेक्स्ट ऊपर वाले में हमें 3 पेटल्स बनानी है। यहाँ हमने 2 बनाई थी, यहाँ पे हम 3 बनाएंगे। और 3 बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे आप यहाँ पे देखो। अब यहाँ पे हमने 2 चेन लेनी है। जहाँ पे हमने स्टिच किया था हमें 2 चेन लेके 1 एंड 2 चेन लेके यहाँ पे इसके सामने जो भी हमारी ये देखो यहाँ पे हमारे ये वाली सामने हमारी चेन है तो हम इसी के साथ इसको स्लिप नॉट के साथ लॉक कर देंगे। ये देखो ये लॉक हो गया। अब हम फिर से 3 चेन लेंगे 1 2 एंड 3 चेन लेने के बाद हम जिसमें हमने अटैच किया था उसी के अंदर 2 डबल क्रोशिया कर देंगे दोबारा से 1 एंड 2
ये हमने 2 कर दिए। और नेक्स्ट में भी हम 2 डबल क्रोशिया करेंगे। 1 2 नेक्स्ट में भी 2 लेंगे। 1 and 2 3 चेन करेंगे। अब हम 2 3 टर्न करेंगे इसे एंड इसमें 2 डबल क्रोशिया करेंगे। 1 2 इसी को हम सेम लास्ट तक रिपीट करेंगे। चलो ये मैं कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब मैं आपको बताती हूँ अभी हमने इसमें क्या करना है। अभी हमें सबसे पहले इसकी ये सारी चेन्स काउंट करनी है। ये 3 वाली भी काउंट करनी है। अब 3 के आगे हमें यहाँ से ये देखो मैं बताती हूँ आपको। अब इसमें कितनी चेन है हमें ये काउंट करनी है। 3 के बाद से ये जो एक अटैच में लगी हुई है ना ये जॉइंट पे, इसको हमें काउंट नहीं करना है, नेक्स्ट वाली को स्विच करना है। तो यहाँ से 3 ये थी और अब ये 4 से काउंट करेंगे हम इसे। तो टोटल काउंट करती हूँ मैं कितनी है ये 4 5 6 7। मैं काउंट करके बताती हूँ। काउंट कर ली है यहाँ से यहाँ तक। तो ये 25 है। तो अब जो ये 25 है उसको हम क्या करेंगे, 25 को डिवाइड करेंगे 3 से। तो हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 8.33 समथिंग कुछ आएगा। तो हमें क्या करना है, एवरी पेटल्स को 8 में स्टिच करना है। हम 8 में और हम एक को 8 में करेंगे और जो हमारी 2 पेटल्स है उसको 9 में स्टिच करेंगे। मतलब वो हमें अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना है। ठीक है, तो हमें अपनी पेटल्स को 8 एक पैटर्न को हम 8 में स्टिच कर देंगे और हमारी जो 2 पेटल्स है उसको हम 3 में स्टिच कर देंगे। ठीक है, तो हमें वो अपने अकॉर्डिंगली हमें एडजस्ट करनी है अपनी पेटल्स को। तो अब मैं आपको बताती हूँ। इस वाली पेटल को हम यहाँ से ये हमने 3 ले लिए था। 3 के बाद हम यहाँ पे ये देखो यहाँ पे हमने 3 लिया था, इसको हमने स्किप किया था क्योंकि ये जॉइंट है। तो इसको स्किप करके 3 ये था, 4 5 6 7 और ये 8। तो हमें 8 में इसको स्टिच करना है। तो ये देखो हमने इसको 8 वाली में स्लिप नॉट लगाएंगे हम 8 में। यहाँ पे हम इसका स्लिप नॉट लगा देंगे। ये देखो यहाँ से हम इसको ये हमने यहाँ पे स्लिप नॉट लगा दिया है। ये देखो ये लग गया इसका, ठीक है। ये स्लिप नॉट लगा दिया हमने। अब हम इसमें 1 चेन लेंगे। ये हमने 1 चेन ली है। अब हम सेम पैटर्न यूज़ करेंगे। इसको हम यहाँ से क्रॉस करेंगे एंड हम इसको पुल थ्रू करेंगे। यस 1, इसमें से भी हम ऐसे ही पास आउट कर देंगे। ये देखो ये हमने यहाँ से किया, ये देखो इजीली हो जाता है ये। बस आप इसे ध्यान से देखिए। अगर कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप वीडियो को स्किप करके भी देख सकते हैं। ठीक है, मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं हर एक स्टेप आपको इजीली बताऊँ और बहुत स्लो आपको मैं ये बता रही हूँ। आई जस्ट होप कि आपको समझ में आ जाएगा। तो ये देखिए यहाँ से हम ऐसे, ये देखिए ये, अब हम यहाँ से ये देखिए, ठीक है ये ऐसे हो जाएगा। एक नेक्स्ट और मैं करके दिखाती हूँ आपको। ये देखो
यहाँ पे, ये देखो। ठीक है, तो अभी मैं लास्ट तक करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखो, ये मैंने कंप्लीट कर लिया है, दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखो, ये कंप्लीट हो गया है। अब इसे हम यहाँ पे भी हम 8th में स्टिच कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये 3 था, 4 5 6 7 और ये 8, हमारे 8 वाले में हम इसको यहाँ पे इससे स्टिच कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम स्लिप नॉट लगाएंगे। यहाँ पे हम 3 चेन करेंगे, 1 2 एंड 3। ठीक है, अब हम सेम इसके अंदर यहाँ पे 1 2, नेक्स्ट पैटर्न बनाएंगे हम सेम, जैसे हमने बाकी की बनाई थी हम वैसे ही इसे भी बनाएंगे। ठीक है, ये देखिए, यहाँ पे हमें नेक्स्ट 2 के अंदर भी 2 डबल क्रोशिया लेना है। ठीक है, और फिर हमें 3 चेन करनी है, टर्न करना है, और उनके अंदर भी हमें सेम 2 डबल क्रोशियास करना है। ठीक है, तो मैं ये पेटल भी कंप्लीट करती हूँ इसी प्रोसेस जैसे मैंने ये तीनों करी थी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, तो चलिए मैं फटाफट से कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये देखो, ये कंप्लीट हो गया है। अब हम इसे स्टिच करेंगे, और स्टिच हम किसके साथ करेंगे, इसे ये इसके साथ। ठीक है, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे हमें इसको स्टिच कर लेना है। ठीक है, स्लिप नॉट के साथ, ये देखो। ठीक है, अब यहाँ पे 1 चेन करेंगे हम, एंड हम सेम पैटर्न यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं जो मैंने आपको बताया था वहाँ पे। ये देखो, इसके अंदर से हम यहाँ पे से ऐसे पास करेंगे, यहाँ, ये देखो। ठीक है, तो ये वही सेम प्रोसेस है, इसको यहाँ लास्ट तक आप रिपीट करेंगे। ठीक है, तो मैं ये आपको लास्ट तक करके फिर दिखाती हूँ। ये बन गई है हमारी नेक्स्ट पेटल। अब इसको भी हम, ये 3 थी, यहाँ पे हम 4 5 6 7 और 8 के अंदर स्टिच करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम इसको स्टिच कर देंगे। ये देखो, ये हमने यहाँ पे स्लिप नॉट के साथ स्टिच कर दिया। फिर से हम सेम पैटर्न यूज़ करेंगे, चेन लेंगे 3 1 2 एंड 3 चेन लेंगे, एंड हम इसको फिर से इसमें डबल 2 क्रोशिया करेंगे। देखो, इसमें हमने 2 डबल क्रोशिया, ये हमने इस चेन के अंदर 2 डबल क्रोशिया करना है। ये देखो, तो हम इसमें नेक्स्ट 2 के अंदर भी 2 डबल क्रोशिया करेंगे, एंड इसी वाली पैटर्न, मतलब जो हमने पेटल्स बनाई थी उन सभी का पैटर्न यूज़ करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको बना के और फिर दिखाती हूँ ये कहाँ स्टिच करनी है हमें। ओके, ये देखिए, ये पेटल भी बन गई है हमारी। अब इसे हम स्टिच कैसे करेंगे मैं दिखाती हूँ आपको। ये 3 थी, 4 5 एंड 6, यहाँ पे 6 आ रही है, 7 और 8। ठीक है, यहाँ पे स्टिच करेंगे हम। ये देखो, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हमारी पेटल बन गई तो हम पीछे से बैक नहीं जाएंगे, जा सकते हैं। तो हमें यहाँ पे 6 आ रहा था, 7 और 8 यहाँ पे आ रहा है, तो मैं इसको यहाँ पे स्टिच कर दूँगी। ठीक है, अभी हम इसको स्लिप नॉट लगाएंगे। ये देखो, अब मैं आपको दिखाती हूँ कैसा लग रहा है। ठीक है, मैं आपको इस फ्लावर का लुक दिखाती हूँ कितना प्यारा लग रहा है। ये देखो, ये देखो, इसके 2 पेटल्स ये थी, ये इसकी हमने 3 पेटल्स बनाई हैं। कितना प्यारा लग रहा है ना। ये ऐसे ही हमें इसे कंप्लीट करना है। बट अभी मैं आपको जो थर्ड वाले में बताने वाली हूँ ना, वो थर्ड वाला ध्यान से देखना। मतलब 2 जो पेटल्स हमने बनाई हैं उसके अंदर हमने क्या किया था,
2 डबल क्रोशिया लिया था सिंगल चेन में। तो अब हम जो 3 वाला करने वाले हैं, हम इस थर्ड वाले में क्या करेंगे, हमें थर्ड वाले में सिंगल चेन के अंदर 3 डबल क्रोशिया लेने हैं एंड उसके ऊपर वाली जो हम स्टार्ट कर रहे थे ना रो, उसके अंदर हमें 2 डबल क्रोशिया लेने हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे करना है, फिर आप देखना, ठीक है। वो हमें लास्ट तक सेम यूज़ करना है, ठीक है। तो हम वो सेम ही लास्ट तक यूज़ करेंगे। तो मैं आपको एक पेटल बना के दिखाती हूँ। पहले तो हम इसकी काउंटिंग करेंगे, टोटल काउंट करो इसको कि कितनी है। ये जो हमारी रो है थर्ड वाली, ये हमने 2 तक कंप्लीट कर ली। देखो यहाँ पे ये हमने 2 तक कंप्लीट कर लिया। अब हमारी ये जो थर्ड वाली रो है ना, इसको हम पहले काउंट करेंगे। काउंट करने के बाद हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करने के बाद जो आएगा उसके बाद हम करेंगे, ठीक है। तो मैं इसको सबसे पहले तो डिवाइड करती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसको कैसे करना है, ठीक है। काउंट करती हूँ, डिवाइड करती हूँ, फिर बताती हूँ मैं। काउंट करने से पहले यहाँ पे आप या तो ऐसे क्रोशिया लगा लीजिए, या फिर यहाँ पे ये वाला जो आपका स्टिच मार्कर होता है वो यहाँ पे आप लगा लीजिए, फिर आप काउंटिंग कीजिए, वरना आप ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे कि कहाँ से काउंटिंग करनी है और कहाँ तक हमने की थी। तो मैंने यहाँ पे क्रोशिया लगा लिया है ऐसे। अब मैं इसके बाद इसकी काउंटिंग करके फिर आपको बताती हूँ, ठीक है। ये मैंने काउंट कर ली, और ये जो मेरी चेन है वो 34 है। तो मैंने 34 के अकॉर्डिंग ये 4 में डिवाइड करेंगे। तो 4 में डिवाइड करने के लिए ये कितने पे ये 9 नाइन्स के अंदर स्टिच होगी। एवरी पेटल 9 में स्टिच होगी, ठीक है। तो मैं आपको करके बताती हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पे 2 चेन करेंगे जहाँ पे हमने ये जॉइंट लगाया था ना, 1 और ये 2। अब हमें इसको इसके सामने ही जो भी चेन है उसके साथ अटैच करना है, ये वाली थी, ठीक है। अब हम इसे यहाँ पे अटैच कर देंगे, स्लिप नॉट लगा के अटैच करेंगे हम। ये देखो, अब हम यहाँ पे 3 चेन लेंगे, 1 2 एंड ये 3। अब हम सेम वही, बट हम यहाँ पे क्या करेंगे कि अभी हम 2 ले रहे थे ना, 2 डबल क्रोशिया। अब हमें एवरी चेन के अंदर 3 डबल क्रोशिया करना है। 1 ये 2 ठीक है, और ये 3। तो ये हमने ले लिए, ये देखो ये 3 डबल क्रोशिया हमने कर दिया है इसमें, ये देखो, ठीक है। ऐसे ही हम नेक्स्ट 2 के अंदर भी करेंगे। इसमें भी 3 लेंगे, 3 डबल क्रोशिया, इसमें भी 3 डबल क्रोशिया, ठीक है। देखो मैं बताती हूँ, यहाँ पे भी हमने 3 डबल क्रोशिया करना है। 1 2 और एक 3, ठीक है। ये हमने 3 ले लिया। नेक्स्ट में भी हम 3 करेंगे। 1 ये हम लेंगे 2, नेक्स्ट में हम लेंगे 3, ठीक है। हमने 3 भी ले ली। अब हम यहाँ पे 3 चेन करेंगे इसके ऊपर, 1 2 और ये 3। अब इसे हम टर्न करेंगे। अब इसके ऊपर हम सेम पैटर्न यूज़ करेंगे जो हम कर रहे थे। एवरी चेन के ऊपर 2 डबल क्रोशिया करेंगे। ये 1, इसी के ऊपर हम सेकंड भी कर देंगे। ये हमने सेकंड भी ले लिया है, तो इसको हम फटाफट कंप्लीट करते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे, ठीक है। ये देखो ये कंप्लीट हो गया है। तो अब हम इसे स्टिच करेंगे। मैंने जैसे बताया था 9 के अंदर हम इसे स्टिच करेंगे। तो मैं बताती हूँ इसे कहाँ स्टिच करना है। अभी ये 3 थी तो इसे 3 काउंट कर लेंगे, ठीक है। ये देखो 3 थी, यहाँ से करेंगे 4 5 6 7 8 और ये 9। तो ये 9 के अंदर हम
अटैच कर देंगे इसको स्लिप नॉट के साथ। यहाँ पे हम लगाएंगे स्लिप नॉट। ये देखो, ये स्लिप नॉट लगा के फिर हम करेंगे 1 चेन और हम फिर सेम पैटर्न यूज़ करेंगे यहाँ से। ये देखो, ये 1 और फिर से ये 2 और ये 3। ठीक है, तो हम इसे लास्ट तक करेंगे, ये यहाँ तक। तो मैं आपको ये कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये देखो, ये भी कंप्लीट हो गई है पैटर्न। अब इसे हम यहाँ पे भी 9th में स्टिच करेंगे। ये था हमारा 3 4 5 6 एंड इसे हम स्किप करेंगे 7 8 और ये 9। इसमें हम इसमें स्टिच कर देंगे स्लिप नॉट के साथ। देखो यहाँ पे, ये देखो, और यहाँ पे फिर से चेन लेंगे 3 चेन। ये 1 चेन थी हमारी, ये 2 और ये 3। तो अब हम सेम इस पेटल वाला पैटर्न यूज़ करेंगे। ठीक है, फिर हम इसको यहाँ पे देखो मैं बताती हूँ, इसमें हमें 4 पैटर्न बनानी है। तो हम यहाँ पे इसको 9th में अटैच करेंगे सेकंड को, फिर 3rd बनाएंगे हम, फिर 9th में अटैच करेंगे, 4th बनाएंगे उसे हम, फिर अटैच करेंगे। ठीक है, इसी तरह से हमारी ये 4th वाला भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम इसके ऊपर इसको पहले काउंट करेंगे, इसको कितनी चेन है। इसमें सिर्फ हमें जॉइंट वाली जो भी चेन है उसको स्किप करना है। जो हमारा यहाँ पे जॉइंट लगा हुआ है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, मैं आपको दिखाती हूँ जॉइंट वाला पार्ट हमारा। ये देखो, ये हमारा जॉइंट वाला पार्ट है। तो इस जॉइंट वाले पार्ट में जो भी चेन आ रही है ना, इसको आपको स्किप करनी है। बाकी आपको टोटल काउंट करनी है कितनी इसमें हमारी चेन है। ठीक है, वो चेन लेके आपको डिवाइड करना है। जैसे ये 4 था तो हमने 4 पेटल्स बनाई थी, तो 4 से डिवाइड किया। अब नेक्स्ट वाले में हमें 5 पेटल्स बनानी है, हर एक के अंदर एक एक पेटल इंक्रीज़ करनी है हमें। तो इसके ऊपर वाली रो में हमें 5 बनानी है। तो हम पूरी चेन काउंट करेंगे। चेन काउंट करने के बाद उसे क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे। 5 से डिवाइड करने के बाद जो भी आपका अमाउंट नंबर आएगा, आपको उसी नंबर पे एवरी पेटल को स्टिच करना है। ठीक है, लाइक आपका 9 आया तो आपने 3 फर्स्ट 3 चेन के अंदर आपने अपना पेटल, जो भी हमें पैटर्न बनानी है उस पेटल के लिए हमने 3 क्रोशिया करा। उसके बाद 3 के बाद वाली जो हमारी 6 पेटल्स है उसके अंदर उसको अटैच कर देना है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको ये 9 तक कंप्लीट करना है, जब तक हमारी 9 पेटल्स नहीं हो जाती है। तो हमें 9 पेटल्स तक, मतलब हमें यहाँ तक कंप्लीट करना है। ये वाला इसमें हमें पेटल नहीं बनानी है। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है ना, इसमें हमें अपनी पेटल नहीं बनानी है, ये जॉइंट के लिए। तो आपको यहाँ तक कंप्लीट करनी है 9 तक। तो मैं ये आपको पैटर्न बना के, पेटल सारी बना के कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। अगर आपको कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ठीक है, मैं कोशिश करूँगी कि मैं उसके सेपरेट वीडियो या फिर मैं आपको उसे समझाने की कोशिश करूँगी। तो आप मुझे बताना, मैं आपको वो बताऊँगी। ठीक है, तो अभी मैं फटाफट से इसको पूरा कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया है बना के। ये हमने इसके दोनों ही बेस कंप्लीट कर लिए। अब हम इसे स्टिच करेंगे। इन दोनों को स्टिच करने के लिए हम सबसे पहले इसमें स्टिच मार्कर से अटैच करेंगे इन्हें, ऐसे। देखिए, यहाँ पे हम पहले इसे दोनों को यहाँ पे
पे हम इसे स्टिच कर देंगे। सेकंड वाला भी हम ऐसे ही ये हमने यहाँ पे स्टिच कर लिए हैं दोनों, और अब हम इन्हें यहाँ से स्टिच कर देंगे दोनों को इक्वल करके। तो मैं इसे स्टिच करके बताती हूँ आपको इसे कैसे स्टिच करना है। ये हम सबसे पहले फर्स्ट साइड से स्टिच करेंगे इसे, यहाँ से इसे सबसे पहले हम इसे यहाँ पे अंदर की तरफ पुल करेंगे। ऐसे अब हम इन दोनों को अटैच करेंगे। यहाँ से अटैच करेंगे हमने, यहाँ इसमें हम इन दोनों में पास आउट करेंगे। यहाँ से यार्न को पुल करते हुए अब हम इसे स्टिच कर देंगे। यहाँ से देखिए ये हम ऐसे इस दोनों को हम इस तरह से इसे यहाँ तक फुल कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करने के बाद मैं इसका आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये हमने कंप्लीट कर लिया है, ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। मैं यहाँ पे भी इसको कंप्लीट कर देती हूँ। ये लास्ट जो बचा है हम इसे भी कंप्लीट कर लेते हैं। ये यहाँ से हम इसे देखो यहाँ से भी मैंने लॉक कर दिया है। इसमें स्लिप नॉट लगा देंगे। इसको अंदर की तरफ हम लॉक कर लेंगे। अब यहाँ हम अपना टिक टैक बटन लगाएंगे। पहले आप इसकी फुल लुक देखो कितना प्यारा लग रहा है ये बनने के बाद।
ये देखो यहाँ से और ये सेकंड साइड से, कितना प्यारा लग रहा है ये, कितना प्यारा लग रहा है ये। देखो अब मैं इसका आपको अंदर का स्पेस दिखाती हूँ, कितना ज़्यादा स्पेस है ये हमारा। ये जो हमने यहाँ पे बनाया है ये हमारा फुल स्पेस रहेगा। ये देखो, ये देखो आप इसका स्पेस देखो, कितना ज़्यादा स्पेस है इसमें। ये देखो अब हम यहाँ टिक टैक बटन लगाएंगे और ये जो हमारा बैग बना है तो देखो कितना प्यारा लग रहा है। और आप इसकी फिनिशिंग देखो, कितनी सुंदर फिनिशिंग आई है इसकी। ये देखो, ये देखो ये दोनों तरफ से कितना प्यारा लग रहा है, कितना सुंदर लग रहा है। अभी हम इसमें टिक टैक बटन और इसकी चेन जो बनाएंगे हम, वो भी हम यान से ही बनाएंगे, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। अभी के लिए ये इतना ही, बाकी अभी हम इसका टिक टैक बटन और इसकी जो हम चेन बनाएंगे वो यान से ही बनाएंगे, तो वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। ओके, तो चलिए बाय गाइस।